हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीप इमेज के बारे में। तो उसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है, वो कैसे नॉर्मल इमेज से डिफरेंट होती है, वो सब। तो न्यूक में क्या है, डीप इमेज के लिए एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड जो आइकन है, जो मेन्यूज़ का है, वो दे रखा है। यहाँ पे आप जब यहाँ पे इस साइड जाओगे, यहाँ पे ये डी दिख रहा है आपको। आप डी पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे सारे जो नोड है उसमें पहले डीप लगा हुआ है। तो ये सारे डीप इमेज के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो मैंने डीप इमेज आपके लिए रेंडर की है, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके वहाँ से यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जो मेरी इमेज है डीप इमेज, वो किस में है, फुल एचडी में है। तो पहले मैं प्रोजेक्ट की सेटिंग भी फुल एचडी में कर लेता हूँ। तो आपके पास दो तरीके हैं प्रोजेक्ट की सेटिंग चेंज करने के लिए। अभी क्या है, यहाँ पे देखो ये 2K सुपर 35, ठीक है, ये दिख रहा है। तो मेरे को इसको फुल एचडी में कन्वर्ट करना है। तो या तो आप यहाँ से एडिट में जाइए और यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में जाइए, और या फिर यहीं पे एस लिखा हुआ है, तो आप एस, इसका जो शॉर्टकट है वो एस भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये 2K जो दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ये HD 1080 कर दिया। तो ये यहाँ पे देखो, ये 1080 में कन्वर्ट हो गया, ताकि जो भी फुटेज वगैरह इंपोर्ट हो आगे, वो 1080 के अकॉर्डिंग इंपोर्ट हो इसमें, ना कि वो फुल मतलब 2K के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने इसके पहले प्रोजेक्ट सेटिंग चेंज कर दी। यहाँ पे मिडल माउस जो स्क्रॉल बटन होता है वो मैंने क्लिक किया, तो ये अपने आप इससे एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और दूसरा जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, वो ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये नोड का जो ग्राफ है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको है ना, यहाँ से क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। और ये जो प्रॉपर्टी का जो था, इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया और फिर यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे आ गया और नोड ग्राफ यहाँ पे आ गया। प्लस ये जो सीन है, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया, ताकि मेरे नोड जो है वो क्लियरली तुम्हें दिखे। तो यहाँ पे ये नोड ग्राफ है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये नोड जो है वो मुझे क्लियरली दिखेंगे। तो अब पहले मैं डीप इमेज को इंपोर्ट कैसे करना है। तो डीप इमेज को इंपोर्ट करने के काफ़ी तरीके, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहला आप यहाँ पे डीप में जाइए, यहाँ पे डीप में गए, यहाँ पे डीप में डीप रीड दिख रहा है, ये डीप में रीड में ये बोलेगा कि कहाँ पे इमेज है आपकी डीप इमेज। डीप इमेज होगी तो ही ये रीड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और डीप इमेज आया, यहाँ पे डीप इमेज में मैंने क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो डीप इमेज जो होती है, डीप इमेज के जो सारे नोड्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो आप ये जहाँ पे जितने भी नोड लोगे, यहाँ पे डीप इमेज में सपोज डीप क्रॉप भी ले लेता हूँ, वो भी ब्लू कलर का है। तो जितने भी नोड्स लोगे, सपोज कोई और भी ले लो, डीप रिफॉर्मेट भी ले लो, तो ये भी ब्लू कलर का। तो ये सारे ब्लू कलर के होते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे डीप इमेज जो है उसके नोड्स वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। मैं इनको वापस डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ये इमेज जो मैंने आपके लिए डीप इमेज में रेंडर कर रखी है। अब यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो, तो ये जैसे मैंने ले रखा है, पहले हम डायरेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते थे, अब हम डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। ये अपने आप डीप इमेज होगी तो अपने आप वो नोड कन्वर्ट कर लेगा, मतलब। तो मैं यहाँ से देखो इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू में कन्वर्ट हो गया और ये डीप इमेज है, जबकि पहले नहीं होता था। अब न्यूक के नए अपग्रेड आ गए हैं वगैरह, तो उसमें अब जरूरत नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता। तो इसमें मैंने प्रेस 1 प्रेस किया, इस पर क्लिक करके, तो ये व्यूअर से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि हमने पहले ही देखा। बार बार हम इसको है ना, ये जो इसको कनेक्ट करेंगे, ये इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे अगर कंपोजिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो ये सब शॉर्टकट्स वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा आपका वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करना है, फिर से बता रहा हूँ आपको, बस इसको चूज किया और इसी को व्यू करना है, तो प्रेस 1, तो 1 प्रेस किया तो हमारे पास ये व्यूअर में कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हमें इसमें देखना है कि ये डीप इमेज है या नहीं, तो हम यहाँ से जाएंगे RGBA, यहाँ पे ये डीप पे क्लिक किया और फिर मैं ये जो F है ये कम करूँगा। अब ये देखो मैंने काफ़ी कम कर दिया, तब भी ये नहीं जा रहा। तो मैं इस पर जो एरो है लेफ्ट साइड, मैं उस पर क्लिक करूँगा, करता जाऊँगा। तो मेरे पास एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो डेप्थ है वो दिखने लग जाएगी। ये ध्यान रखना, ये डीप इमेज है, ये G डेप्थ जो होती है उससे अलग है। G डेप्थ में अलग चीज़ होती है, ये जो है इसमें डीप डाटा, मतलब जो इमेज होती है 2D में हमारे पास होती है, उसमें डेप्थ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये डीप डाटा होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसमें डेप्थ ऐड होती जा रही है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं वापस इस पे रेड पे पूरा क्लिक करूँगा तो ये वापस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से डीप से वापस RGBA में चला जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि ये कैसे है, डेप्थ में है या नहीं है वगैरह। तो उसके लिए देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और डीप टू पॉइंट्स,
डीप टू पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ और इसको डीप से इससे कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको इस पे जाके 1 प्रेस किया इसको व्यू करने के लिए, तो यहाँ पे ये मेरा 1 प्रेस हो गया। अब ध्यान रखना ये जो 1 और 2 का मैंने बता रखा था, तो देखो 2 प्रेस करूँगा तो ये दिखेगा डायरेक्ट, 1 प्रेस करूँगा तो ये, क्योंकि ये मेरा 1 यहाँ से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है, और 2 जो है 2 वाला यहाँ से कनेक्ट हो रखा है। तो मैं अभी 1 से देख रहा हूँ, मतलब इसको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या मेरे को 3D में कुछ दिखा क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मेरे पास कैमरा ही नहीं है अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कैमरा डालूंगा, तो कैमरा मैंने फिर से टैब दबाया और टैब प्रेस करके कैमरा जो 3D है वो सेलेक्ट किया और इसको इस कैमरा को इससे कनेक्ट कर दिया। अभी देखना यहाँ पे ये कैमरा आ गया। अब देखो कैमरा के बाद यहाँ पे जो होगा, आप स्क्रॉल करोगे इसे तो यहाँ पे देखो ये इमेज बन गई है। तो जो इमेज थी हमारे पास, अब यहाँ पे देख सकते हो ये डीप पिक्सल्स, मतलब इसमें डेप्थ में भी डाटा अवेलेबल है। अदरवाइज क्या होता है, नहीं तो 2D में ही अवेलेबल होता है, इसमें डेप्थ में भी डाटा अवेलेबल है। आप यहाँ से देख सकते हो, इवन पीछे स्काई वगैरह जो भी है वो भी दिखा रखा है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे इसको रोटेट करना मुझे, तो कंट्रोल प्रेस करूँगा और फिर बाद में लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँगा और फिर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग देख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे पास में जाओ, अगर आपको ये डाटा ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप ढंग से भी देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डीप टू पॉइंट्स है, यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है, इन पॉइंट्स की साइज़ बढ़ेगी तो आपको थोड़ा और इजीली दिखने लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 0.8 भी कर देता हूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और पॉइंट्स की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी, जो पॉइंट डिटेल्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो 0.8 कर दिया मैंने, अब मेरे को और ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो वो जो सीन था वो सारा कैसा दिख रहा है, डीप इमेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे डेप्थ भी इंक्लूड है। अब यहाँ से हमें ये पता चल सकता है, इसमें कॉम्पोजिटिंग बहुत ईजी होती है। इसमें अगर आपको कोई सब्जेक्ट रखना है तो आपको उतना सोचना नहीं होता कहाँ रखना है कहाँ नहीं है। अगर आपका जो डायमेंशन है वो सेट है, आपने प्रॉपर यूज किया, तो आप सीधा आपको पता होगा कि यहाँ पे रखना तो यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रखना तो यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली रख जाएगा और ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट भी हो जाएगा। तो ये जो है ये हम इसमें डेप्थ में देख पा रहे हैं इसको। अब ये एक चीज़ हो गई। अब मैं दूसरा चलता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, अब थोड़ा सा कलर ग्रेड करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं फिर से इसको 1 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कलर ग्रेड करने के लिए आपको बताता हूँ कैसे कलर ग्रेड करना है। तो अभी जो इसमें डेप्थ है वो डेप्थ हमें पता कैसे चलेगी, वो कितनी डेप्थ है कितनी नहीं, तो वो हमें पता तो होना चाहिए कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट सपोज इस वुडन के पीछे रखना है तो मुझे उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए, मुझे आगे रखना तो उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे ये जब पॉइंट चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है नीचे ये सारी। तो अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो फिर से मैं टैब प्रेस करूंगा और डीप सैंपल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डीप सैंपल ये आ गया, ठीक है, ये नोड कनेक्ट हो गया। अब ये ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पे ये देखो ये जो पॉइंट है ये आपको DOS, ये यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम कॉर्नर पे जो आता है, इस पॉइंट को आपको मूव करना है और ले जाके कहीं पे सेट करना है। तो अभी ये पॉइंट कहाँ पे है, अभी देखो ये डीप फ्रंट और डीप बैक, ये इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 1474। अब जो भी ये मीटर है या सेंटीमीटर है हमें उतना मतलब नहीं है अभी। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे देखो मैं जब जो इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो जो पिक्चर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग वो डेप्थ बता रहा है। अब देखो ये पीछे स्काई था, ये स्काई बहुत दूर था। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने जूम किया है, ये स्काई था वो बहुत पीछे था। तो देखो डिस्टेंस कितनी होगी 26,868। और अगर मैं इस हट पे लेके आता हूँ तो ये 4000 हो गई। मैं और नीचे लेके आऊँगा तो ये और पास हो गया मेरे, तो ये 3000 के अराउंड। अब मुझे पता है कि ये जो है ये इससे भी बहुत पास में है। ये पहले स्टेट्स ले लेता हूँ, स्टेट्स लिया मैंने, ये 2075 आ गया। और फिर मैं और जाऊँ तो मैं इसमें देखो ये 1544 आ गया, इससे और आगे आऊँ तो ये यहाँ पे 1477। तो मतलब 14 कैमरा से जो डिस्टेंस है वो 1477 तक है हमारे पास। तो ये हम डिफरेंट देखो ये जो डिस्टेंस है वो चेंज होती जा रही है। तो इस पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि वो हमारी कौन सी लोकेशन पे ये पॉइंट है, ठीक है, कितना डेप्थ में ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हम डीप कलर करेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो डीप कलर करेक्ट मैंने यूज किया यहाँ पे। और ये ध्यान रखना, जब आप इस नोड को सेलेक्ट करके रखते हो और फिर बाद में टैब में जाके अगर कोई नोड इनपुट करके एंटर प्रेस करते हो तो वो उससे ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। अगर आप ऐसी किसी को बिना सेलेक्ट किए करोगे तो फिर बाद में यहाँ पे ये अलग से नोड क्रिएट होगा। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डीप कलर करेक्टिव वापस ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक अलग से नोड क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप इसको, मैं फिर से डिलीट करता हूँ इसको भी और इसको भी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ही अगर टैब दबा के डीप कलर करेक्ट करता हूँ
तो वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जिससे हम सेलेक्ट कर रखे होते हैं उससे ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डीप कलर करेक्ट आ गया, ठीक है। अब डीप कलर करेक्ट में मैं एक काम करता हूँ, गेन में जाता हूँ। गेन में गया मैं यहाँ पे, मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे इसका गेन बढ़ाया थोड़ा सा। तो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है क्या। मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लूइश कर देता हूँ क्या, हाँ ऐसा कुछ कर देता हूँ, या फिर कैसा करना चाहे ऐसा वाले में ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाऊँ इसको, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया इसको। तो ये कलर हो गया मेरा। अब ये कलर जो है ये अभी तो पूरी फ्रेम पे हो गया है, क्योंकि हमने इस डीप कलर करेक्ट में ये बताया नहीं कि ये खाली डेप्थ में ही अप्लाई होना चाहिए। तो मुझे इसको डेप्थ में अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मास्किंग पे जाऊँगा मैं, यहाँ मास्किंग में जी वही है, इसको लिमिट जेड कर दूंगा। तो मैंने इसको लिमिट जेड कर दिया। अब क्या हुआ ऐसा कि ये मतलब यहीं पे रह गया। तो देखो यहाँ पे ये जो सी और डी है यही डेप्थ की बात हो रही है। तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे तो हमारा 1477 से स्टार्ट हो रहा था। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये जो था 1477 तक आ रहा था। अभी ये पॉइंट यहाँ पे, और मैं इसको वापस इधर लेके आऊँ तो ये 1477 बस इतना ही डाटा था। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1463 वगैरह के आसपास बस इतना ही डाटा था। तो ये डिस्टेंस तक था। तो इससे आगे मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वापस ऊपर जाता हूँ इस डीप कलर नोड के, यहाँ लिमिट जेड है और वहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि ये यहाँ पे कहाँ पे है। मैं इस पॉइंट को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर मान के चलता हूँ, मैं यहाँ तक डेप्थ पे जाना है, मेरे को कलर करेक्ट करना है। तो मैंने इस पॉइंट को लिया और मैंने वहाँ पे जाके नीचे जाके देखा कि ये जो मेरा नोड है डीप सैंपल, अगर आपको बार बार नीचे जाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको वापस क्लिक कर दो तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो 3485। अब मैंने ये डिस्टेंस ले लिए और ये मुझे वहाँ पे कॉपी करनी है। तो मैंने डीप कलर करेक्ट पे फिर से कॉपी किया, या तो फिर नीचे जाओ या कॉपी करो, और 3485 मैं यहाँ पे पुट करूँगा 3485, और यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ 3485। तो देखो ये जो जहाँ पे ये पॉइंट है उस पॉइंट के पहले पहले तक ये कलर अप्लाई हो गया, और उसके बाद जो डेप्थ है उसमें कोई कलर अप्लाई नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये पेड़ जो है ये भी इसी के डेप्थ के आसपास आ रहे हैं, ये पेड़ आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे पीछे उन पे कलर कोई करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। उन पे कोई कलर्स का वो सेम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। और ये थोड़ा आगे आ रखा है तो ये भी इसी की डेप्थ पे आ रहा है, तो हम इसी की डेप्थ पे ही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ये पॉइंट। तो यहाँ तक कलर करेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस कलर करेक्ट, ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कटा हुआ है, तो मुझे इसमें थोड़ा मास्किंग मतलब जो थोड़ा फेड करना है इसको। तो फेड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो 3A485 है ये तो अभी 1 नहीं दिखा रहा था, मुझे 38485 और ये 3485 इसमें थोड़ा सा फेडिंग डालना है, मतलब फेड करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस पे बटन पे क्लिक करूँगा और मैं करता जाऊँगा। तो देखो ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए C और D। अब मैं इसको क्या करूँगा, C और D के बीच में जितना गैप बढ़ाऊँगा वो आपस में फेड होते जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हो ये यहाँ पे जो पहले था एकदम शार्प था, शार्प एजेस थी, अब वो फेड हो गई थोड़ी सी। तो ये इस टाइप से इसमें कलर करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसमें डेप्थ वाइज भी आप कलर करेक्ट कर सकते हो कि मुझे इतनी डेप्थ तक ही कलर करना है। तो मतलब मेन इसमें डेप्थ का सीन है कि आप डेप्थ कैसे ही उसमें जाके कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन वगैरह जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हो। तो ये सेकंड हो गया। मैं आपको यहाँ पे एकदम बेसिक आइडिया दे रहा हूँ डीप इमेज का, हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। हम जब आगे करेंगे तब हम ऊपर मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा, उसमें आप उस पर वर्क करना, उस पर सीखना। मैं आपको उसमें सारा ये भी बताऊँगा कैसे रेंडर करना है कैसे नहीं। उसके लिए आपको 3D सॉफ्टवेयर का आइडिया होना चाहिए। तो मैं 3D सॉफ्टवेयर्स तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको रेंडर करने का आइडिया दे दूंगा एक सीन अपने से बना के। तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट दूंगा मैं, जिस पे आप वर्क करो और आप डीप इमेज अच्छे से समझ पाओ। तो ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी मैं साइड में कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इनको भी मैंने साइड में कर दिया और मैं फिर वापस इस इमेज को सेलेक्ट किया और 1 प्रेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि कोई एक इमेज जो अपने से होती है वो हमें इसमें डालना है, ठीक है। तो मुझे वो डालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो वापस वही एक काम करते हैं। ये डीप सैंपल तो है जो अभी भी वापस रखते हैं। एक काम करते हैं, इस डीप सैंपल को यहीं पे रखते हैं ताकि हमें डेप्थ का पता रहे कि हमारा जो नया इमेज है वो कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेकर बोर्ड ले लेता हूँ। ये 2D इमेज होती है, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको इसमें डालना है, तो इसमें डालना है तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या यूज होता है, मर्ज नोड यूज करना होता है हमें। तो मर्ज नोड यूज करोगे तो डीप मर्ज जाओगे, डीप मर्ज पे क्लिक करोगे। अगेन ये ब्लू कलर का है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको ए से कनेक्ट किया तो ये देखो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन इसको बी से कनेक्ट करूँ तो ये कनेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये डीप इमेज है और डीप मर्ज में कौन सी इमेज जाएगी,
जो डीप होती है वही जाएगी। तो ये तो इमेज 2D है हमारे पास, ये तो डीप में है ही नहीं, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैं इसको कन्वर्ट करने का तरीका बताता हूँ। आप फिर से जाओगे, टैब प्रेस करोगे और डीप फ्रॉम इमेज, अगर आपने ये किया तो आपके पास ये आ गया। अब आप इससे क्या करोगे, ये जो इमेज है 2D उसको आप डीप में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये मेरे पास डीप में कन्वर्ट हो गया। बाकी लोग और भी बहुत तरीके के मेथड बताते हैं, बट ये सबसे ईजी है, सबसे बेस्ट है डीप इमेज में कोई नई इमेज डालने के लिए। और ये ध्यान रखना कि डीप इमेज जो है वो बहुत हाई कॉस्ट की होती है, मतलब इसकी एक इमेज जो है 138 MB के अराउंड बनी है, वो भी फुल HD। अगर आप 4K करते हो तो वो तो पता नहीं 700 MB वगैरह के अराउंड बनेगी। तो और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और डाटा भी ज़्यादा लगता है, मतलब स्टोरेज भी आपका ये काफ़ी लेता है। तो स्टिल फ्रेम है तो उसमें तो बेस्ट है ये यूज करना, 2D इमेज से अच्छा है ये यूज करो। लेकिन अगर आपका शॉट मूविंग है जिसमें एनिमेशन है, CGI जो एनिमेशन होता है वो इंक्लूड है, तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप यूज करो, नहीं तो मत करो इसको, ठीक है। बट आइडिया होना चाहिए फिर भी आपको। अब ये जैसे डीप फ्रॉम इमेज में ये डीप में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, अब ये ब्लू से ब्लू ये वाला नोड कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कनेक्ट हो गया और मैंने इसको 1 प्रेस किया तो ये मेरे पास आ गया। कहीं पे दिख रहा है क्या चेकर बोर्ड? कहीं पे भी नहीं दिख रहा मुझे। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने मर्ज तो किया है, डीप इमेज को मर्ज किया, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं है इसकी लोकेशन क्या है। तो मैं इसमें नोड पे क्लिक करूंगा तो पहले तो मैं इसमें Z0 है तो वो छोड़ो, पहले मैं स्पेसिफाई G करूंगा क्योंकि मुझे जे डेप्थ के अराउंड डालना है। अब ये पूरा मेरे सामने आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये 0 पे, 0 मतलब कैमरे के जस्ट सामने आके खड़ा हो गया है। ये जो चेकर बोर्ड है वो पूरा कैमरे के जस्ट सामने आ गया। और हमें पता है कि हमारी डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, 1475 के अराउंड। तो मैं अगर यहाँ पे 1500 डालता हूँ तो ये शायद थोड़ा सा छोटा होगा। तो देखो पेड़ वगैरह है जो पहले दिख रहे थे वो तो आ गए इसके पीछे, ठीक है। अब ये जो इमेज आ रहा है उस डेप्थ पे चला गया 1500 पे। अगर मैं इसको 2000 डालूंगा तो 2000 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट, अभी ये इतना बड़ा पूरा कवर करता जा रहा है मेरा। मैं इसमें एक काम करता हूँ, 3400 डालता हूँ तो 3400 और पीछे चला गया। लेकिन इस इमेज की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टैब प्रेस करो और ट्रांसफॉर्म नोड डालो, इसको सेलेक्ट करके ऊपर वाले को, तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म से सेलेक्ट हो गया। तो ये अब हम इसकी साइज़ वगैरह छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ ट्रांसफॉर्म, मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। या फिर दूसरा ये तरीका है कि आपने इस चेकर बोर्ड को सेलेक्ट किया और T प्रेस किया, तो T शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म नोड के लिए, ये ट्रांसफॉर्म नोड के लिए शॉर्टकट आ गया, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि ये पूरी फ्रेम को कवर कर रहा है। तो मैं इसको इतना छोटा कर दूंगा कि ये मेरे को बस दिखे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया मेरे अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसको यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म नोड सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको ऊपर करूँ या नीचे करूँ, वो डेप्थ के अकॉर्डिंग अपने आप उसमें जाता जाएगा। अब सोचिए ये कितना अमेजिंग है, मतलब ना आप देखिए, मतलब कि मेरे को अगर कोई सब्जेक्ट को उसके पीछे डालना है तो वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे चला जाएगा। मेरे को इसके आगे लाना है तो आगे हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने डीप फ्रॉम इमेज पे गया, यहाँ पे मैंने 3400 सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको 3000 करता हूँ तो मतलब मेरे पास आना चाहिए, कैमरे के पास आना चाहिए, तो ये कैमरे के पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे अगर रख के देखूँ तो मुझे पता है कि ये कहाँ पे सीढ़ियों में, यहाँ तक है 3000। मैं थोड़ा इसको और आगे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2500 डालूंगा, ये और आ गया। मैं इसको 2000 डालता हूँ, ये और आ गया, ठीक है। मुझे इसके पीछे रखना है, तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसके पीछे ही है क्योंकि वो डेप्थ उसी डेप्थ पे जाके बैठ गया है। तो आप सोचो ग्रीन स्किन को इसमें कॉम्पोजिट करना कितना ईजी हो जाएगा। मतलब आपने इसी एंगल से अगर शॉट लिया ग्रीन स्किन का और आपको बस कुछ नहीं करना, उसी डेप्थ पे ले जाके, अगर सही डायमेंशन है तो आपको बस वहाँ पे जाके रखना है, कलर करेक्ट करना है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। इसमें रेंडर वगैरह सब में, स्टोरेज वगैरह में थोड़ा इसमें है प्रॉब्लम, लेकिन जब ये बन जाती है तो फिर ये बहुत ईजी कर देती है तुम्हारा काम, ठीक है। अगर मेरे को इसको आगे लाना तो यहाँ पे कितना होगा, अराउंड 1500 के आसपास होना चाहिए, तो 1500 लेते हैं। ये इसके आगे आ गया क्योंकि 1500 यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जाओ तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे आ जाएगा, जिसके आगे जिसके आगे उसके पीछे है, पीछे ये थोड़ा पीछे है, थोड़ा कैमरा का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ा आगे दिख रहा है तो फिर ये आगे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में डालना है तो यहाँ पे वापस वहीं पे चले जाओ कि 3400, ये रहा 3400, तो ये जो पोल्स है उनके पीछे चला गया, ठीक है। ऐसे ही हम कहीं पे भी डेप्थ में डाल सकते हैं कोई भी इमेज। तो इसमें कॉम्पोजिटिंग बहुत ईजी हो जाती है। आपका जो नॉर्मल 2D वाला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सेट करना होता है, आपके ऑटोमेटिकली इसमें डेप्थ के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो बेसिकली ये था डीप इमेज का।
कि डीप इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसको बेसिकली कैसे यूज करते हैं। डीप में हम मतलब डीप एनालिसिस इसका हम बाद में करेंगे प्रोजेक्ट वाइज। मैंने बताया मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट दूंगा, जितना भी ये सीरीज़ है उसमें सारे प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा खुद से प्रैक्टिस के लिए। आपको ऐसे नहीं होगा कि बाकियों की तरह कि बस मैंने यहाँ पे समझा दिया तो आपके पास फाइल ही नहीं है वो चेक टेस्ट करने के लिए या आपको खुद से बनाने के लिए। इवन जो मैं खुद इफेक्ट्स वगैरह यूज करूँगा वगैरह, वो भी मैं आपको सारे खुद आप अपने से यूज कर सकते हो उनको, और अपने लिए आप कुछ नया बना सकते हो, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट टू हेल्प ऑल ऑफ यू, मतलब आपको हेल्प करने के लिए। और सबसे मेन है कि जिनको सीखना है वो तो बस उनको तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो वो सीख के निकल जाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डीप इमेज के बारे में मैंने इसमें आइडिया दे दिया, बाकी जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।